नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात कर रहे हैं कि जिस अटल जी के नाम पे बीजेपी ने वोट मांगा या उनके नाम को भुनाने की कोशिश की, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश विसर्जन में जो खर्च हुआ था, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वो खर्चा उस योगी राज में उसका भुगतान नहीं हो रहा है जो कि बीजेपी की सरकार है। और इसको लेकर के आपस में एक डिपार्टमेंट दूसरे से उलझे हुए हैं। आपको याद होगा कि 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने एनडीए सरकार का प्रयोग किया था और प्रधानमंत्री बने थे। उनकी सरकार 3 बार बनी, 3 बार वो प्रधानमंत्री बने। ये बात अलग है कि से एक ही बार वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए थे। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो उनके नाम को कहते हैं कि भुनाने के लिए पूरे देश में अस्थि कलश यात्रा निकाली गई थी और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा उसको लेकर के आयोजन हुए थे। उसी में से एक आयोजन जो है गोमती तट पे जो हुआ था और वो झूलेलाल पार्क में हुआ था। उसका आयोजन जो है वहाँ के एलडीए ने, यानी लखनऊ डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, उसने ठेका दे करके ठेकेदार से कराया था, जिसका खर्च हुआ 2,54,00,000 रुपये। और उसके बाद से लेकर के अब तक लगभग 1 साल होने को है। 23 अगस्त को ये कार्यक्रम हुआ था झूलेलाल पार्क में। अब वो 2,54,00,000 रुपये का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। एलडीए के सचिव एमपी सिंह ने इस बाबत जब सूचना विभाग को चिट्ठी लिखी तो सूचना विभाग ने कहा कि ऐसी किसी बजट की हमारे यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। फिर जो है एलडीए ने लगातार पत्राचार किया, वो पत्र भी हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत इसकी होती है कि जो सचिव है एमपी सिंह ने, उन्होंने 9 जनवरी 2019 को शासन को पत्र लिखा जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 15 मार्च 2019 को उन्होंने फिर शासन को बजट देने के लिए पत्र लिखा। इस पर शासन के संबंधित सूचना विभाग ने 15 मई 2019 को उसका जवाब दिया है। और इस तरह से वो आयोजन के कार्यक्रम के खर्च के लिए बजट की कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें साफ साफ सूचना विभाग मुकर गया है। वो चिट्ठी भी हम आपको दिखाएंगे इस कार्यक्रम में कि सूचना विभाग क्या कर रहा है। हमने भी सूचना विभाग में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है इस मामले में सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा है कि आखिरकार उस पैसे का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। सूचना विभाग भी अपनी जगह पे सही हो सकता है कि ऐसी किसी बजट की व्यवस्था उनके विभाग में नहीं है तो वो कहाँ से भुगतान करे। एलडीए कह रहा है कि से हमारे यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है, एलडीए क्यों भुगतान करे। तो इसमें जो झूल रहा है वो झूल रहा है, या जो परेशान हो रहा है वो ठेकेदार, वो एलडीए के पास जा रहा है कि आपके कहने पे हमने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया था। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के सीएम हैं, तमाम मंत्रीगण सब वहाँ पे पहुँचे थे। योगी आदित्यनाथ ने उस कार्यक्रम को लेकर के ट्वीट भी किया था, सब कुछ है। लेकिन अब भुगतान कौन करे, ये असल सवाल है। और बताते ये हैं कि 16 और ऐसे आयोजन पूरे प्रदेश में हुए थे। अभी उनका स्टेटस नहीं पता चल रहा है कि उनका भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है तो किस खाते से हुआ है। लेकिन जब लखनऊ में ही नहीं हुआ है तो इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि उन फाइलों की क्या स्थिति होगी जो 16 आयोजन हुए हैं। लेकिन अब इस पैसे को लेकर के अब जब मीडिया में धीरे धीरे मामला तूल पकड़ने लगा है तो अब अधिकारी कह रहे हैं कि इस मामले को हम दिखवा रहे हैं कि क्या इसमें हो सकता है, क्या तरीका निकल सकता है, वित्त विभाग से कैसे इजाज़त ली जाए। लेकिन सवाल तो उठेंगे कि योगी राज में अटल जी के अस्थि विसर्जन का जो खर्च है वो कौन देगा। इसको लेकर के विभाग एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। और जो आयोजन जिस भी संस्था ने किया था या जिस ठेकेदार ने उसका खर्च उठाया था, वो अपने पेमेंट के लिए इधर से उधर घूम रहा है। इस खबर पे हम बने हुए हैं, जो और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।